जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है वीके जी के ट्रिक स्टडी चैनल में। आज हम लोग फिर से एक नए सेट लगाएंगे जो जीके जीएस का होगा। कुल इसमें 50 प्रश्न है। देखते हैं आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं। आप लोग अपना स्कोर ज़रूर कमेंट सेक्शन में कीजिए, जिससे पता चल सके कि यह सेट का लेवल कैसा है। चलिए विलम्ब नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, दूसरा आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? दूसरा आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो वह आयोजित किया गया था गुवाहाटी में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गुवाहाटी। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? पूछ रहा है प्रथम भारतीय जो एकल व्यक्तिगत तौर पर स्वर्ण पदक जीते थे, तो वह थे अभिनव बिंद्रा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, अभिनव बिंद्रा। 2008 के चीन में जब ओलंपिक हुआ था तो यह शूटिंग में कब 10 मीटर एयर राइफल में जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादर और नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? इसके अनुसार होगा दादर नगर हवेली की राजधानी सिलवासा, लेकिन अब दादर नगर हवेली और दमन दीव, दादर नगर हवेली और दमन दीव के मिलाकर एक कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावण प्रथम किस देश का पहला उपग्रह है? रावण प्रथम किस देश का पहला उपग्रह है? तो वह है नाम से ही रावण। इस प्रश्न का सही जवाब होगा श्रीलंका। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए 2019 का बाफ्टा पुरस्कार जीता था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रोमा। नेक्स्ट प्रश्न है, बालिकाओं के महत्व को बल देते हुए लिंग समानता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए निम्नलिखित में से किसने गर्ल चाइल्ड वीक शुभारंभ किया है? किसके द्वारा शुरू किया गया था गर्ल चाइल्ड वीक? तो वह शुरू किया गया था अरविंद केजरीवाल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की शुरुआत किस वर्ष की गई? किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत किस वर्ष की गई? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1998 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, कोंकण 16 अभ्यास भारत और किसके बीच वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास है? कोंकण 16 किसके बीच होता है? तो भारत और रॉयल सेना या ब्रिटेन के साथ? ब्रिटेन के साथ होता है रॉयल 16। नेक्स्ट प्रश्न है, सेक्टम वेल्थ मैनेजमेंट रिपोर्ट के अनुसार 2018 कौन सा देश सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में चीन से आगे निकल जाएगी? यह रिपोर्ट था 2018 का, यह नहीं जानकारी के लिए पढ़ लीजिए, भारत का है। निम्नलिखित में से नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं अभी कौन है? तो सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? मानस कहाँ है? तो यह है असम में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? तो वह इस प्रश्न का सही जवाब होगा ICRA। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स भी है, मूडीज भी है, IRDA भी है रेटिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, एक देश की आर्थिक वृद्धि की सबसे उपयुक्त माप
उसका होता है। एक देश का अगर आर्थिक वृद्धि मापा जाए तो सबसे उपयुक्त माप क्या है? तो होता है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से किसी देश का आर्थिक वृद्धि का पता चलता है। अगला प्रश्न है, एक रेसिंग कार चौड़े आधार और कम ऊंचाई के साथ बनाई जाती है ताकि उसका गुरुत्व केंद्र हो। रेसिंग कार में चौड़े आधार होता है, कम ऊंचाई के साथ बनाई जाती है ताकि उसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो उसका गुरुत्व केंद्र बहुत नीचे होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी माइक्रोफोन में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। माइक्रोफोन में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो वह होता है ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के रूप में होता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। किसी सरल लोलक की काल अवधि स्वतंत्र होती है। किसी सरल लोलक की काल अवधि स्वतंत्र होती है। किससे स्वतंत्र होता है? तो वह होता है अपने द्रव्यमान से। लोलक पर द्रव्यमान का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब साबुन के एक बुलबुले को चार्ज रखा जाए तो क्या होता है? जब साबुन के बुलबुले को चार्ज किया जाए तो उसका क्या होगा? तो वह होता है उसकी त्रिज्या घटती है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को पानी में डूबी हुई अवस्था में तौला जाए तो हवा में लिए गए भार के तुलना में उसकी भार पर क्या प्रभाव होगा? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं, यदि किसी वस्तु को पानी में डूबी हुई अवस्था में तौला जाए तो हवा में लिए गए भार के तुलना में उसका भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह कम होगा, भार कम हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका माप है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का माप है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कोई पिंड एक वर्तुल पथ पर एक नियत चाल से गतिमान है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप लोग के कथन चूज करना है कौन सा सही है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा तीक्ष्ण वर्ग के तुलना में मंद वर्ग के लिए अभिकेंद्र त्वरण अधिक होता है। जो प्रश्न पर आपको लगे कि टाइम देना चाहिए आप लोग उसको फ्यूज कर लीजिएगा, आराम से देखकर उसको आंसर कीजिएगा। प्रेरक तत्व प्रकृत की एसआई मात्रक प्रतीक एच है तो इसका अर्थ होता क्या होता है? प्रकृत का एसआई मात्रक का प्रतीक एच है तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है हेनरी, एच फॉर हेनरी। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्वात में 5 रुपये का एक सिक्का गोरैया पक्षी के एक पंख और एक आम समान ऊंचाई से एक साथ गिराई जाती है तो इनके द्वारा पहुंचने में लिया गया समय क्रमशः T1 T2 T3 है। तो इस स्थिति का हम अवलोकन करेंगे, कौन सबसे पहले पहुंचेगा ये अवलोकन आप लोग को करना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा निर्वात में सभी एक साथ पहुंचता है, T1 T2 T3 सब बराबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश के प्रयोग द्वारा किसी धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या कहते हैं? जब प्रकाश के प्रयोग कर धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन बोला जाता है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व है, ऑप्शन अनुसार क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम। यूरेनियम ऑप्शन अनुसार सबसे भारी, इसे ओसामियम भारी होता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक है? सबसे अधिक घनत्व किसका है? तो वह होता है हीरा का। हीरा का घनत्व सबसे अधिक होता है। जब कोई गैस कम दाब वाले क्षेत्र में फैलती है तो उसका तापमान क्या होता है? उसके तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है जब कोई गैस कम दाब वाले क्षेत्र में फैलती है? तो वह उसका तापमान घट जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा होती है। निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा होती है तो होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब शुद्ध जल की प्रबलता से उबलता है तो सतह की ओर उठने वाले बुलबुले मुख्यतः किससे बने होते हैं? जब शुद्ध जल प्रबलता से उबलता है तो सतह की ओर उठने वाले बुलबुले मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो वह बना होता है एयर होता है। एयर अंदर गर्म होकर ऊपर उठता है, उसमें बुलबुला बनकर। एयर मतलब वायु। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा यौगिक पानी में घोले जाने पर विद्युत का चलन करता है और क्षारीय विलयन बनाता है? चार ऑप्शन में से चूज करना है आप लोग के। कौन सा यौगिक पानी में जब घोला जाएगा तो विद्युत का चलन करता है, विद्युत का धनात्मक होता है और क्षारीय विलयन बनाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी में घोलने पर विद्युत ऊर्जा चालन करता है और क्षारीय विलयन बनाता है। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोग को डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आज आप लोग यह पहला वीडियो देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर बहुत सारा वीडियो है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पेयजल के लिए पीएच की वांछनीय सीमा क्या है? माने पीने वाले जल के लिए पीएच की वांछनीय सीमा कितना से कितना होता है? तो वह होता है 6.5 से 7 तक, 6.5 से 7 तक सीमा होना चाहिए पेयजल के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार कीजिए। जब मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनेगा? तो वह बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इस पर उपयुक्त अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें से कौन सा सही है? इसमें क्या होता है? कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है। इस पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। केवल एक आंसर होगा। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का उपयोग होता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का उपयोग होता है कहाँ होता है? तो वह होता है कांच के निक्षारण अम्ल लेखन करने में हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। वह स्पीशीज कौन सा है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या वही है जो 35/17 Cl में है? इसके कोडिंग आप लोग को चूज करना है और मैच कौन सा मैच कर रहा है? तो वह मैच कर रहा है 40/80 आर्गन प्लस के बराबर। डॉल्फिन है, डॉल्फिन क्या होता है? तो वह डॉल्फिन स्तनीय वर्ग के अंतर्गत आता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। जिन जंतुओं में सुस्पष्ट पाचक गुहिका डाइजेस्टिव कैविटी होता है उन्हें किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो उसको रखा जाता है आंत्रजीवी इंट्रोजोआ के अंतर्गत। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। छत्रक मशरूम क्या है? मशरूम होता है कवक या फंगी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए।
निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है? इंडोक्रीन और बहिस्रावी ग्रंथि। एक्सोक्रीन है, ग्रंथि भी होता है, माने अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों का उदाहरण कौन सा है? तो वह होता है अग्नाशय। अग्नाशय अंत और बाह्य दोनों स्राव करता है। निम्न में से किसका संबंध वीर्य के अव्यवस्था के साथ है? किसका संबंध? वीर्य जब काम करना खराब कर देता है तो हम लोग क्या कहते हैं उस प्रक्रिया को? अपोहन। डायलिसिस में किडनी के सपोर्टिंग सिस्टम है अपोहन या डायलिसिस। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आहार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। आहार का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो वह ऊर्जा प्राप्त करना। आहार से हम लोग को ऊर्जा मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जैव विविधता को दुष्प्रभावित करता है? जैव विविधता को कौन सा दुष्प्रभावित करता है? तो पर्यावरणीय प्रदूषण भी दुष्प्रभावित करता है, महासागर में अम्लीय भवन भी, जलवायु परिवर्तन में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किसने मोहम्मद बिन तुगलक की पदवी धारण की और 1325 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना? कौन बना था दिल्ली के शासक 1325 ईस्वी में? तो वह बना था जूना खान या मोहम्मद बिन तुगलक उसका नाम से प्रसिद्ध हुआ था, जो सर्वाधिक दिल्ली सल्तनत का विद्वान शासक था। इसके द्वारा ही प्रथम दीवाने को ही कृषि विभाग के गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा किस सिख गुरु का वध किया गया था? औरंगजेब द्वारा किस सिख गुरु का वध किया गया था? तो किया गया था तेग बहादुर या बकला बाबा को। बकला बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे गुरु तेग बहादुर। और अर्जुन देव को जहांगीर किसका वध किया था? तो किया था अर्जुन देव को। भारत में स्वशासन का आंदोलन शुरू किया गया था। स्वशासन आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वह शुरू किया गया था एनी बेसेंट और तिलक, बीजी तिलक द्वारा। होम रूल लीग एनी बेसेंट और बीजी तिलक बालगंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? 19वीं शताब्दी में हिंदू के पुनर्जागरण का निम्न में से श्रेय किसको जाता है? तो वह जाता है श्रेय गुरु शंकराचार्य को। गुरु शंकराचार्य को जाता है हिंदू पुनर्जागरण का। किसने कहा था मुझे रक्त दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? यह प्रसिद्ध नारा था सुभाष चंद्र बोस का। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रियासतों के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? भारतीय रियासत था 536 रियासत था, उसको एकीकरण किया गया था आज़ादी के बाद। तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाए थे? तो वह निभाए थे वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन। इनके ही प्रयास से एक भारत का सपना साकार हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक दोषी का शिकार बना था? दोषी के कारण उसको हत्या हो गया था। तो वह था लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के, नियमित जनगणना कर्जन के, बंगाल रिपन के, नियमित जनगणना रिपन के और बंगाल विभाजन कर्जन। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपात स्थिति की घोषणा होने पर राज्य द्वारा शासन कौन करता है? अगर 356
अंतर्गत आपात स्थिति घोषणा होता है तो राज्य का शासन किसके द्वारा किया जाता है? तो वह किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति शासन लगने पर। अगला प्रश्न है, पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया? पिछड़ा वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया है? तो वह स्थापित किया गया था 1993 में। और महिला आयोग 1992 में, राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 में। भारतीय संघ की राजभाषा है, भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? तो वह है हिंदी, जो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। आज का सेट आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या सुधार की ज़रूरत है? आपको सुझाव सादर आमंत्रित है। जो भी आप लोग लिखे सहज स्वीकार है। नमस्कार।